कानून खत्म नबूवत वो पाकिस्तानी कानून बाद में है, कुरानी कानून पहले है। क्योंकि कुरान में रब ने फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के खातम हैं। तो मैं दो हदीसें पढ़ना चाहूंगा, दोनों हदीसें बुखारी में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं। सुनिए जरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुझे 6 चीजों की वजह से तमाम अंबिया पे फजीलत दी गई। कितनी चीजों की वजह से भाई? फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, 6 चीजों की वजह से। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 6 चीजों के लिहाज से आप अफजल हैं, नहीं, बयान सिर्फ 6 का है, वगरना मेरे आका तो औला वाला अफजल आला है। तो 6 चीजों का बयान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में फरमाया। वो चीजें 6 चीजें कौन सी हैं? फरमाया उअतीतु जवामी अल कलिम। हुजूर फरमाते हैं मुझे जामे कलिमात अदा किए गए। क्या फरमाया? मुझे जामे कलिमात अता किए गए। उअतीतु जवामी अल कलिम। हुजूर फरमाते हैं मुझे जामे कलिमात अता किए गए। मतलब क्या है? हुजूर बोलते थोड़ा है, माना ज्यादा बयान करते हैं। हुजूर कूजे में समंदर को बंद कर देते हैं। अगर के सारे अंबिया अपने अपने वक्तों में आला खिताबत के हामिल थे, उम्मत को तबलीग आसन अंदाज में करते थे, लेकिन ये हुजूर अपना खासा खुद बयान कर रहे हैं। फरमाया उअतीतु जवामी अल कलिम, मुझे अल्लाह ने ऐसे कलिमात सिखाए, ऐसे कलिमात अता किए, बोलता थोड़ा हूं मतलब ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नुसिरतु बिर्रोब, मेरी रोब की वजह से मदद की गई। मजहूल के जुमले हैं जितने भी पढ़ूंगा। नुसिरतु बिर्रोब, हुजूर फरमाते हैं रोब की वजह से मेरी मदद की गई। बड़ा रुस्तमे ज़माना भी हुजूर के सामने नहीं बोलता। आला लिखते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। हुजूर फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रोब, रोब की वजह से मेरी मदद की गई। यहाँ एक बड़ी प्यारी हदीस आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। मक्के का बाजार है, एक शख्स आया, हाथ में ऊंट है, बेचने के लिए आवाज लगा रहा है। नियत क्या है? ऊंट बेचूंगा, मुआवजा मिलेगा, कीमत मिलेगी, पैसे मिलेंगे, अपनी बेटी की शादी करूंगा। जब इस नियत से ऊंट बेचने के लिए आया, खुदा की करनी ऊंट अबू जहल ने खरीदा। अबू जहल ने कहा कि ऊंट दे दो, पैसे कल आके ले लेना। उन्होंने कहा जी ठीक है। जब कल वक्त मुतय्यन जो था वो आया, वो ताजिर, वो सवाली, वो देहाती, वो मुसाफिर अबू जहल के दरवाजे पे गया और कहा मेरे पैसे। अबू जहल कहने लगा जा मैं नहीं देंदा, जा मैं नहीं देंदा। वो बंदा परेशान कि मैं इतनी आस उम्मीद से आज इस ऊंट को बेचने आया था कि अपनी बेटी की शादी करूंगा, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया। परेशान आलम में ना मक्के के करीब आया, हरम मक्का काबतुल्लाह के करीब। वहां चंद लोग बैठे थे, उन्हें कहने लगा भाई इधर कोई है सुनने वाला। उन्होंने कहा क्या बात है जी? कहा मैंने ऊंट बेचा था अबू जहल को, अब जब पैसे देने की बारी आई वो बात से मुकर गया, नहीं दे रहा, अकड़ रहा है। तो है कोई मेरी फरियाद रसी करने वाला, मेरी मुश्किल कुशाई करने वाला, मेरी हाजत रवाई करने वाला? उन्होंने कहा नहीं जी, अबू जहल तो सरदार है, उसके सामने कौन बोले। अच्छा, ये मायूसी की हालत में ना अब वापस पलट रहा है और बातें क्या कर रहा है। इत्थे कोई सुनदा नहीं, इत्थे किसी ने कोई पुछदा नहीं। एक कलिमात मेरे मुस्तफा ने सुन ले। एक कह रहा है हुजूर ने कलमे सुन ले, हुजूर ने जुमले सुन ले। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुला के कहा
भाई क्या बात है, क्या कह रहे हो? अर्ज की हुजूर आप बड़े सोने चेहरे वाले, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मेरा एक काम है। कहा क्या काम? अर्ज की जो हुजूर मैंने इस तरह सौदा किया था, अबू जहल मुकर गया। हुजूर ने फरमाया चल मेरे साथ। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर ने इस तरह बाजू पकड़ा और फरमाया चल मेरे साथ। वेने किवें नहीं देंदा, आप बोले नहीं सुभान अल्लाह। हुजूर ने अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ आ रही है भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजनबी देहाती मुसाफिर ताजर का हाथ पकड़ा। और पराए देश कोई हाथ फड़ लवे मौजा नहीं बन जांदियां। हाथ पकड़ा और कहा बेलिया चल, हाँ वेने किवें नहीं देंदा। दरवाजा अबू जहल का है और आने वाले कौनैन के वाली। अबू जहल के दरवाजे पे मेरे मुस्तफा ने दस्तक दी और बड़े बारोब अंदाज से अबू जहल अंदर से बोला मन अंता। दरवाजा खटखटाने वाले कौन है? हुजूर ने फरमाया अना रसूलुल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आने वाला कोई याम नहीं, अल्लाह का रसूल है। जब आवाज सुनी ना हुजूर की तो लहजा धीमा पड़ गया, आवाज में कमी आ गई। दरवाजा खोला, सामने मुस्तफा जलवागर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ उस ताजिर को लिया और अबू जहल के दरवाजे पे। अब पीछे सारे सरदार इस इंतजार में है, देखते हैं आज होता क्या है। एक तरफ मक्के का सरदार और एक तरफ जाहिरन यतीम, एक तरफ मक्के का वो सरदार जिसके सामने बोले कोई ना, एक तरफ वो आका जो हर एक की सुनता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, दरवाजा अबू जहल का, हुजूर तशरीफ ले आए। जब दरवाजे पे आए ना, दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर आया, हुजूर को देखा। अच्छा इसमें बड़ी हिकमतें हैं। एक तरफ अबू बकर देखे सिद्दीक अकबर बन जाए, आप समझ नहीं रहे। एक तरफ जनाब उमर देखें फारूक आजम बन जाएं, एक तरफ जनाब उस्मान देखें जुन्नूरैन बन जाएं। आप बोलिए सुभान अल्लाह। एक तरफ मौला अली देखें शेर खुदा बन जाएं। मैं बड़े नु मिलया, मैं बड़े वेखे, मैनू ते कोई नहीं मिलया। मैं आख्या गल तेरे वेखण दी नहीं है, गल जे साईं वेखण। आपने जुमला जाया कर दिया। बहरहाल चले सुने, आप फरमाने लगे कि देखा अबू जहल ने भी है, लेकिन वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आला हज़रत ने तर्जुमा भला क्या किया? आप फरमाते हैं कि जिनकी किस्मत में कुफर है उनको डराना भी फायदा नहीं देता। अबू जहल ने भी देखा लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब अबू जहल खड़ा है, इधर मेरे मुस्तफा खड़े हैं, शुएब भाई पीछे बड़े बड़े कुरैश खड़े हैं। अब कुरैश मक्का, सरदारा ने मक्का इंतजार में हैं कि नतीजा क्या निकलता है। देखते हैं अबू जहल देता कि नहीं देता। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने, मैंने कहा ना तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। अबू जहल का असल नाम है अमर बिन हिशाम, लेकिन इसको जहालत का बाप कहा जाता है, जहालत वाला कहा जाता है, अबू जहल कहा जाता है, वड्डा जाहल हैं, अजहल जाहिलीन। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा ना भाई इससे सौदा हुआ है, बोला नहीं। पैसे देने के नहीं देने, बोलिया नहीं, इशारे ना कहना जी हुजूर। फौरन गया, पैसे लेके आया, पैसे ले आके उस मुसाफिर में। हुण पिछे बड़े बड़े सरदार इस इंतजार में सन, नतीजा की निकलता है। सरदार आए, मामला रफा दफा होया। सरदार आके पुछदे ने अबू जहल पहला ते बड़ा तिड़िया फिरना से ते हुण पैसे फौरी कट के दे दिते ने। अबू जहल आंदा ओ लोको मेरी गल सुनो, जदों हुजूर आए ना, हुजूर पे बोलते सन पिछे अजदहा मुंह पिया खोले, बहुत बड़ा सांप अपना मुंह खोले बैठा था। अगर मैं दाएं बाएं नहीं मारदा, मैनू यकीन सी मैनू खा जांदा।
हुण इत्थे मेरी गल जरा सुनना। हुजूर फरमांदे नुसिरतु बिर्रोब, अल्लाह ने मैंने रो भी बड़ा दिता है, अल्लाह ने रो भी बड़ा दिता है। हुण मैं जरा थोड़ा जिहा लुत्फ लेना चाहना वा। जदों देहाती ओ ताजर ओ मुसाफिर ओ पिंडू जिदी गल बन गई, जिदी गल बन गई ते ओ पैसे लेके जा रहा है ते इस गुण गांदे जा रहा है कि मैं अपनी बेटी दी शादी करांगा, मेरी गल बन गई है। ओ भी जनाबे वाला अपने अंदाज दे अंदर सरकारे कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तराने गांदा होएगा, हुजूर दी नाता पढ़दा होएगा ते ए होई कहंदा होवेगा सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी। जिन्हों यकीन है मेरे नाल मिल के बोलेगा सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा, कोई जुबान खामोश ना रहे, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ओ जनाबे वाला जान वाला कहंदा होवेगा कौन देता, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। लेकिन जनाबे वाला गौर कर दे जाना, देण लई हाथ चाहिए, दिता हाथ नाल जांदा है। आला हजरत फरमांदे ने कौन देता है देने को मुँह चाहिए। आला हजरत बयान करना चाहते ने मेरे आका जो कट देन, जो मुँह कट देन ओ अल्लाह पूरी कर देंदा है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वदे सत्य खैरा ने अगर सारे पढ़ लोगे मजा आ जाएगा। मुसलमान भाइयों इन्हां दा जिक्र करने वास्ते असीं बैठे हाँ, कोई जुबान खामोश ना रहे। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। वक़्त बहुत थोड़ा है मेरे कोल ते मैं हदीस दो हदीसां मुकम्मल करनियां ने इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे नुसिरतु बिर्रोब, रोब नाल मेरी मदद की गई। ऐसा रोब अता किया गया है जिहड़ा किसी नूं नहीं मिलिया। तीसरे नंबर पे माले गनीमत, पहले जब जिहाद होता काफिरों से तो जो माले गनीमत जमा होता ना, एक ढेर लगाया जाता, आग आती उसको खा के चली जाती, उसको जला देती। ये पहले तरीका था। हुजूर फरमाते हैं मेरे लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया गया। अब अल्लाह और उसके रसूल के बाद मुसलमान भी आपस में बांट सकते हैं। चौथे नंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये शान पहले किसी को नहीं मिली, अल्लाह ने मुझे अता की। चौथे नंबर पे हुजूर ने क्या फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा। फरमाया जब मैं नहीं था आया, मेरे आने से पहले जब इबादत करना होती किसी एक खास मकाम पे जाना पड़ता, किसी एक खास जगह पे जाना पड़ता, हर जगह इबादत काबिल कबूल न थी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जब मैं आया, हुजूर की आमद पे ऐसे तो नहीं बोलते यार,
हुजूर फरमाते हैं जब मैं आया मेरे आने की बरकत क्या हुई, अभी भी कोई मिलाद ना माने तो उसकी अकल की कमी है। हुजूर फरमाते हैं मेरे आने से पहले जब इबादत करना होती एक खास मकाम पे जाना पड़ता है। ऐ मूसा हर जगह पे नहीं, कोहे तूर पे आना पड़ेगा, खास मकाम पे जाना पड़ता। लेकिन हुजूर के कदमों की बरकत क्या है? हुजूर फरमाते हैं मैं दुनिया में आया अल्लाह ने सारी जमीन पाक कर दी। हुजूर फरमाते हैं मैं दुनिया में आया अल्लाह ने सारी जमीन पाक कर दी। और उलमा जल वगैरह हैं तहूरा, तहूरा का मतलब है पाक भी हो और पाक करने वाला भी हो। वअंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, अल्लाह ने पाक करने वाला पानी उतारा आसमान से, तहूरा। हुजूर फरमाते हैं मेरे कदमों की बरकत से सारी जमीन पाक भी हो गई, मस्जिद भी बन गई और पाक करने वाली भी बन गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं इस पे जितना बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आगे चलना चाहूँगा। 5वें नंबर पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब पहले अंबिया तशरीफ लाते थे, एक कौम, एक कबीले, एक इलाके, एक शहर की तरफ नबी बन के आते थे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे सारी कायनात का नबी बना के भेजा। उरसिलतु इलल खल्क़, खल्क़ बमाना मखलूक। अगर आप समझे तो इसमें बड़ा दकीक नुक्ता है। खल्क़ कहते हैं मखलूक को। मेरे मुस्तफ़ा मुख्तसर जुमलों में मैंने पहली बात और हदीस का जो पढ़ा हिस्सा उसमें था कि हुजूर को जामे कलिमात अता किए गए। अब ये भी एक जामे कलिमा है। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, सारी मखलूक का नबी बना के भेजा गया है। जुमला छोटा सा है, सारी कायनात इसमें है। छोटे से जुमले में सारी कायनात। हुजूर ने लफ्ज़ खल्क़ बोला, खल्क़ बमाना मखलूक। चरिंद भी अल्लाह की मखलूक, परिंद भी अल्लाह की मखलूक, जमादात मखलूक, नबातात मखलूक, ये चांद मखलूक, ये तारे मखलूक, ये सूरज मखलूक, ये आसमान मखलूक, ये ज़मीनें मखलूक, सारी कहकशाएं मखलूक, ये जनाबे वाला इंसान मखलूक, हैवानात मखलूक, जमादात मखलूक। अगर मैं गिनता जाऊं तो बड़ी तवील फहरिस्त बन जाएगी। अल मुख्तसर मेरे मुस्तफ़ा इस जुमले में फरमाना चाहते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। फरमाया मैं एक कबीले का नबी नहीं, एक इलाके का नबी नहीं, एक कौम का नबी नहीं, एक इलाके का, एक मुल्क का, एक इंसानियत का, एक जिन्स का नबी नहीं। मैं जमादात का भी नबी हूँ, हैवानात का नबी हूँ, जमादात का भी नबी हूँ, चरिंद का भी नबी हूँ, परिंद का भी नबी हूँ, आसमानों का भी नबी हूँ, जमीनों का भी नबी हूँ, सूरज का भी नबी हूँ, आसमान का भी नबी हूँ, तारों का भी नबी हूँ, मैं जिंदगी का भी नबी हूँ, मैं मौत का भी नबी हूँ, मैं पानी का भी नबी हूँ, मैं हवा का भी नबी हूँ, मैं आग का भी नबी हूँ, मैं मट्टी का भी। अल्लाह या रसूल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर फरमाते हैं एक नहीं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। अगर इसमें मैं बोलना चाहूँ ना तो एक पूरा खिताब घंटा इस पे बोला जा सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ के मखलूक हैं। हर चीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में शामिल है। हर चीज़ जो मखलूक है मेरे आका उसके नबी हैं। हुजूर फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। इस पे इंशाअल्लाह फिर कभी बोलेंगे। आखिरी छठी चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खुतिमा बियन नबिय्यून। हुजूर फरमाते हैं मेरे आने से ख़त्म नबूवत पे मोहर लग गई। हुजूर फरमाते हैं जब मैं नहीं था आया
अंबिया का सिलसिला चल रहा था। खुतिमा बियन नबीयून, हुजूर फरमाते हैं मेरे आने से अंबिया की आमद का सिलसिला खत्म हो गया। अब मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुजूर फरमाते हैं इन्न रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़तअत ला रिसालत बादी वला नबुव्वत बादी। हुजूर फरमाते हैं मेरे आने से रिसालत मुनक़ती हो गई, मेरे आने से नबुव्वत मुनक़ती हो गई। ना मेरे बाद कोई रसूल आएगा, ना मेरे बाद कोई नबी आएगा। हुजूर आखिरी नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, दूसरी हदीस अल मुख्तसर पेश करके बात मुकम्मल करना चाहता हूँ, और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। हुण ते कह दो। जब मैं आया तो मैंने हनीफ साहब से पूछा जी कितनी देर है, तो उन्होंने कहा जी इतनी देर है। मैंने कहा फिर तो टाइम वाधू है, लेकिन फिर काफी लग गया। बहरहाल मैं दो हदीसां बयान करने का इरादा किया सी, हुण दो ते करन दिओ ना कि नहीं? कह दिओ सुभान अल्लाह। हदीस पाक है मुस्लिम और बुखारी मुत्तफकुन अलैह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खत्म नबुव्वत को 12 बयान किया, ताकि कोई काना दज्जाल कमीना कोई आके ये ना कहे कि मैं नबी हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में है कि जब क़यामत का दिन होगा, हशर बपा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारी इंसानियत जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएगी, जाके अर्ज करेगी ए हमारे बाप हमारी आज सिफारिश कीजिए। आप कहेंगे आज रब बड़े जलाल में है, बड़े गुस्से में है, आज रब की बारगाह में कोई नहीं बोल सकता। सारी इंसानियत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, जनाब मूसा, जनाब ईसा, चलते चलते मुख्तसर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएगी, आके अर्ज करेगी ए अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर हमारी मदद कीजिए, शफात कीजिए। हुजूर फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं तो नहीं कर सकता। जुमला जरा बड़ा काबिल गौर है। हुजूर फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक दर है, एक दर है जहां से कोई खाली नहीं आता। तो आओ अजीजाने मन, बात मुकाइए करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, कयामत दा दिन होवेगा। मेरे करीम नबी फरमांदे ने कयामत नफ्स नफ्सी दा आलम होवेगा। जनाबे वाला सारी इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी बारगाह अंदर जाएगी, जाके अर्ज करेगी ए साडे साडी सिफारिश करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमानगे अज रब बड़े जलाल विच है, अज रब बड़े गुस्से विच है, अज रब दी बारगाह च कोई नहीं बोल सकता। जनाब नूह अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आएगी, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आएगी, जनाब ईसा दी बारगाह दे अंदर आएगी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमानगे एक दर दस देना जिथों खाली कोई नहीं मुड़िया, जिथों खाली कोई नहीं मुड़िया ओ दर केड़ा दर है? करीम नबी दे गुलामों मचल जाओगे। मेरे करीम नबी फरमांदे ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत नू मेरे कोल ले आउणगे। फयातूना मुहम्मदन, सारी इंसानियत जनाबे करीम आका दी बारगाह दे अंदर आएगी। फयकूलूना या मुहम्मदो, तवज्जो बड़ी काबिल गौर बात है। फयकूलूना या मुहम्मदो अंता रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया, अंता रसूलुल्लाह। सारी उम्मत आके आखेगी ऐ अल्लाह दे रसूल, अंता रसूलुल्लाह, तुसी अल्लाह दे रसूल हो। व खातमुल अंबिया, तुसी अंबिया दे खातम हो। खत्मे नबूवत दा ताज तुहाडे सिर ते आ, खत्मे नबूवत दा सेहरा अल्लाह ने तुहानू अता फरमाया है। मेरे करीम नबी फरमांदे ने जेड़े वेले सारी इंसानियत आके आखेगी ए खातमुल अंबिया, ए खत्मे नबूवत दे ताज वाले साडी सिफारिश करो, साडी शफाअत करो। मेरे करीम नबी फरमांदे ने मैं अपना सिर सजदे विच रख देवांगा।
हुजूर अपना सिर सजदे च रखणगे नौजवानों हुजूर दी बारगाह च आके इंसानियत आखेगी अंता रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया, ऐ अल्लाह दे रसूल, ऐ नबिया दे खातम, साडी मुश्किल कुशाई करो, साडी हाजत रवाई करो। सखी सुल्तान बाहू बोले, एक बारी मिल के बोलो जरा। तो आओ अजीजान मन इस माने नो जनाब सखी सुल्तान बाहू सुल्तान आरफीन आप बयान फरमा देने बे बिस्मिल्लाह इसे अल्लाह दा शफायत सरवरे आलम छुट सी आलम सारा हदों बेहद दुरूद नबी दे जिस दाएड पसारा हूँ मैं कुर्बान होना तो मेरा कामिल बाहो जिना मिलया नबी सहारा अजीजान मन खत्म नबुवत ऐसा उन्वान है जिसदा इल्म हर बंदा मोमिन नूं होना चाहिए है।